प्रतियोगी संस्कृतम के इस एपिसोड नंबर 18 में मैं सर्वज्ञ भूषण आपका स्वागत करता हूं। गुरु शिष्य परंपरा आज हम लोग देखेंगे। गुरु शिष्य परंपरा, कौन किसका गुरु है और कौन किसका शिष्य है, ये भी एक सवाल पूछता है। जैसे भवभूति के गुरु कौन है या भर्तृहरि के गुरु कौन है, इस प्रकार से गुरु परंपरा भी पूछा जाता है। तो प्रतियोगी संस्कृतम का मतलब हुआ ऐसी संस्कृत जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाए। इसके पहले हम लोग 17 एपिसोड देख चुके हैं। 18वें एपिसोड में हम लोग गुरु शिष्य परंपरा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो लीजिए, पहली स्लाइड है, आप देखेंगे जनक याज्ञवल्क्य इनके गुरु हैं और शतानंद इनके पुरोहित हैं। ये वही शतानंद हैं जो अहिल्या और गौतम के पुत्र हैं। अहिल्या और गौतम के पुत्र हैं शतानंद, जो जनक जी के पुरोहित हैं, और याज्ञवल्क्य उनके गुरु हैं। तो आप गुरु शतानंद को भी कह सकते हैं, याज्ञवल्क्य को भी कह सकते हैं। भर्तृहरि हमारे यहाँ शतकत्रय के लेखक हैं। नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक के लेखक भर्तृहरि हैं। इनके गुरु गोरखनाथ हैं और बौद्ध मत में इनके गुरु वशुरात माने जाते हैं। तो बौद्ध लोग ये समझते हैं कि भाई ये बौद्ध हैं तो इनके गुरु वशुरात हैं, हाँ, इत्सिंग के मत में। और गुरु गोरखनाथ हमारी परंपरा, भारतीय परंपरा भर्तृहरि के गुरु के रूप में गुरु गोरखनाथ को मानती है। ठीक है, गोरक्षपीठ जहाँ के आजकल के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो इसी परंपरा से हैं। वो नाथ परंपरा से, देखिए नाथ परंपरा में लोगों के पीछे नाथ लगता है ना। तो योगी आदित्यनाथ, अवैद्यनाथ, गोरखनाथ, हाँ, मक्षेंद्रनाथ। तो भर्तृहरि के गुरु हैं गुरु गोरखनाथ और बौद्ध मत में इनके गुरु हैं वशुरात। अब भवभूति कवि हैं जो उत्तर रामचरितम जिन करुण रस का लिखा, भगवान राम और सीता को नायक नायिका मान करके, इनके गुरु ज्ञान निधि हैं। और ये परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है ना। भर्तृहरि के गुरु पूछ लेगा भवभूते गुरु कह, अथवा ज्ञान निधि कस्य गुरु, तो लिखेंगे भवभूते गुरु, अथवा भवभूते गुरु नाम किम, तो आपको ज्ञान निधि लिखना है। निधि माने होता है समुंदर या खजाना, ज्ञान का खजाना। और जब जिनके गुरु ज्ञान निधि हो तो चेला में बहुत ज्ञान आएगा ना। तो गुरु सोच समझ के बनाइए विनीत जी, नहीं तो गुरु जैसा होता है, गुरु का स्वभाव चेला में संक्रमित होता ही है। देखिए चाणक्य जिस प्रकार के जिद्दी और जिस प्रकार से राष्ट्र निर्माता थे, उस प्रकार का शिष्य वो बना लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। बिल्कुल, ये आप देखें ज्ञान निधि ज्ञानवान गुरु थे और उन्होंने अपने शिष्य भवभूति में वो सारी विद्याएं, सारी लेखन की विद्या, सारा श्लोक लिखने की विद्या, समझदारी की विद्या अपने आप ट्रांसफर हुई। तो शिष्य हैं भवभूति और गुरु हैं ज्ञान निधि। ठीक है, अब आइए वरदराज लघु सिद्धांत कौमुदी वाले वरदराज। हाँ, तो वरदराज जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी, मध्य सिद्धांत कौमुदी लिखी, सार सिद्धांत कौमुदी लिखी, उनके गुरु रहे भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित सिद्धांत कौमुदी के लेखक हैं। महान वैयाकरण भट्टोजी दीक्षित को व्याकरण पढ़ने वाला हर व्यक्ति जानता होगा। प्रौढ़ मनोरमा व्याख्या लिखी अपने ही ग्रंथ पर। तो भट्टोजी दीक्षित गुरु हैं वरदराज के। तो वरदराज ने पढ़ा था भट्टोजी दीक्षित से, तो गुरुजी ने सिद्धांत कौमुदी लिखा था। तो गुरुजी के ही रास्ते पर चल करके वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी, जो आज के पठन पाठन में सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो आप देखें वरदराज की लघु सिद्धांत कौमुदी है, ये शिष्य हैं और भट्टोजी दीक्षित उनके गुरु हैं। तो ये आज हम लोग केवल गुरु परंपरा पर बात करेंगे। अब भट्टोजी दीक्षित के भी तो कोई गुरु रहे होंगे, सिद्धांत कौमुदी के लेखक हैं ये। तो भट्टोजी दीक्षित के गुरु हैं शेष कृष्ण, आचार्य शेष कृष्ण। शेष कृष्ण से भट्टोजी दीक्षित ने व्याकरण पढ़ा था। तो जब भी पूछे कि भट्टोजी दीक्षित गुरु हो नाम किम, तो आपको शेष कृष्ण, और शेष कृष्ण कस्य गुरु हो, तो भट्टोजी दीक्षित से गुरु हो। तो ये गुरु शिष्य परंपरा है। इस वाले कालम में आप जो भी देखेंगे वो शिष्य हैं, और इस वाले कालम में भी जिनको देखेंगे वो सब गुरु हैं। तुलसीदास हैं तो ये हिंदी के कवि, लेकिन फिर भी इन्होंने वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि, हर कांड की शुरुआत संस्कृत से की है। इसलिए मैं तो तुलसीदास को हिंदी से ज़्यादा संस्कृत का कवि समझता हूँ। इसलिए भले ही उसमें से आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट ना हो, वो चाहते तो पूरी रामायण तो संस्कृत में लिख सकते थे, लेकिन फिर भी चूँकि संस्कृत जितनी संस्कृत उन्होंने हर कांड के प्रारंभ में लिखी है, वो इतनी ज़बरदस्त संस्कृत है कि लगता है कि संस्कृत के बहुत सहृदयी आचार्य हैं। हाँ, नमामि भक्तवत्सलम, और ऐसी संस्कृत लिखी है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि संस्कृत है, ये संस्कृत है कि हिंदी है, पता ही नहीं चलेगा। इतनी सरल संस्कृत, हिंदी की तरह संस्कृत लिखने वाले तुलसीदास हैं ना। हाँ, क्या, हाँ, शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम, और
नमामीशमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम सर्ववेद स्वरूपम। बिना पढ़ा लिखा आदमी, गांव की अनपढ़ महिलाएं गांव में शाम के समय, सुबह समय पूजा पाठ में नमामीशमीशान निर्वाण रूपम गाती हैं और उनको पता ही नहीं है कि संस्कृत गा रही हैं। उनको लगता है कि हम रामायण की चौपाई आप पढ़ रहे हैं। तो ऐसी संस्कृत लिखने वाले तुलसीदास हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि तुलसीदास संस्कृत के कवि हैं। हिंदी के तो हैं ही, हिंदी में तो सारा जगत जानता है कि अवधि की रामचरितमानस उन्होंने लिखी, लेकिन रामचरितमानस में जो बीच बीच में उन्होंने संस्कृत लिखा और हर कांड के प्रारंभ में जो संस्कृत लिखी वो श्लोक मंगलाचरण के। ऐसे तुलसीदास के गुरु थे नरहरियानंद। कौन थे? नरहरियानंद से पढ़ा था तुलसीदास ने। और बिना तुलसीदास पढ़े लिखे, संस्कृत बिना पढ़े, बिना व्याकरण को पढ़े श्लोक कैसे लिखे जा सकते हैं? तो आप देखें, बड़े सहृदय कवि रहे हैं। नरहरियानंद इनके गुरु रहे हैं। भगवान राम ये इनके गुरु वशिष्ठ भी हैं, विश्वामित्र भी हैं और अगस्त्य भी हैं। जब प्रारंभ में राम पढ़ने गए तो वशिष्ठ से पढ़े। जब राम थोड़े बड़े हुए और जंगल में ताड़का इत्यादि का वध किया और वहाँ पर उन्होंने राम जी विश्वामित्र से बहुत सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। और जब राम जंगल में वनवास कर रहे थे रावण के वध के पहले, तो अगस्त्य से उन्होंने दीक्षा ली। तो आप देखें, अगस्त्य ने बताया था कि आपको किस मंत्र का जप करना है, और आदित्य हृदय स्तोत्र का जप करके राम ने रावण से पर विजय पाई थी। तो एक तरह से देखें, हम लोगों के जीवन में भी प्राइमरी में कोई गुरुजी अलग होते हैं, फिर जब हम हाई स्कूल इंटर में जाते हैं तो गुरुजी दूसरे हो जाते हैं, जब आप किसी कॉलेज विश्वविद्यालय में जाते हैं तो गुरुजन दूसरे हो जाते हैं, या HD PhD करते हैं तो गुरुजन दूसरे हो जाते हैं। ऐसे आप ये कन्फ्यूज मत होइएगा कि राम के कितने गुरु हैं। आपके जीवन में भी बहुत सारे गुरु होंगे। तो भगवान राम प्रारंभ काल में, बचपन काल में वशिष्ठ इनके गुरु थे। इसके बाद थोड़ी जवान हुए तो विश्वामित्र के पास गए, यही बियाह काज करवाए, विश्वामित्र धनुष तोड़वाए, विश्वामित्र ताड़का सुबाहु का वध करवाए और विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा करवाए। और विश्वामित्र वहीं, हाँ, सारा काम गुरुजी ने पूरा शादी संबंध सब विश्वामित्र ने करवाया। और लास्ट में राम को रामत्व प्रदान किया अगस्त्य ने। और जब रावण का वध कर पाया तो रावण का, देखिए, राक्षसों के बारे में जितना अगस्त्य को पता था उतना किसी को पता नहीं था। और अगस्त्य सारी जिंदगी राक्षसों के संपर्क में रहे हैं। इसलिए फाइनली राम को अगस्त्य से दीक्षा लेनी ही पड़ी। और अगस्त्य भी उनको, देखिए, अगस्त्य और लोपामुद्रा राम को बहुत प्यार करते हैं। इसलिए जब राम उत्तरामचरितम में आते हैं तीसरे अंक में, तो लोपामुद्रा को चिंता होती है कि पंचवटी राम जाएंगे तो कहीं मूर्छित ना हो जाएं। तो आप देखेंगे अगस्त्य और लोपामुद्रा का प्यार मिला, और वशिष्ठ और अरुंधति का भी प्यार मिला राम को। और विश्वामित्र तो भला गुरु थे ही ना। तो ये 3 गुरु रहे राम के। अब आइए, भगवान श्री कृष्ण सांदीपनी आश्रम में गए, वहाँ पढ़ाई लिखाई किए। यदि आपने आज से 2-4-6 साल पहले कृष्णा सीरियल आता था, यदि कृष्णा सीरियल आप पढ़े होंगे, देखे होंगे, निश्चित रूप से देखे होंगे, नहीं भारत में जन्म लेना आपका बेकार है। जो आदमी रामचरितमानस ना पढ़ा हो, और जो आदमी रामायण ना देखा हो, जो आदमी श्री कृष्णा ना देखा हो, जो आदमी महाभारत ना देखा हो, रामानंद ने जो रामायण दिखाई टीवी में उसको ना देखा हो, तो मुझे लगता है कि अभी भी यूट्यूब चैनल खोल करके आपको देख लेना चाहिए। वरना मरने के बाद जब भी आप स्वर्ग लोक या नरक लोक जाएंगे तो वहाँ पहला सवाल यही होगा कि ससुरा, जब तुम भारत में गए थे तो रामायण क्यों नहीं देखे, रामायण क्यों नहीं पढ़े, गीता क्यों नहीं पढ़े? आपसे यमराज एक सवाल करेंगे। यमराज इसलिए कहते हैं कि पहले यमद्वार में ही जाओगे। आपने देखा हो कि यमदूत ही लेने आते हैं, यहाँ से यमदूत ही ले जाएंगे, फिर आगे आपका डिसाइड होगा कि तुम स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे। तो भाई ले आने वाले तो यमदूते हैं। तो भाई साहब, मैं आपसे यही कहूँगा कि वो एक सवाल करेंगे कि जब तुमको हम भारत में भेजे थे तो तुमको संस्कृत क्यों नहीं पढ़े, तुमने गीता क्यों नहीं पढ़ी, तुमने रामचरितमानस क्यों नहीं पढ़ा, तुमने वाल्मीकि रामायण क्यों नहीं पढ़ा? इस क्यों का जवाब नहीं दे पाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि भैया, भगवान श्री कृष्ण भी गुरु बनाए थे, सांदीपनी के यहाँ पढ़ने गए। भगवान राम भी वशिष्ठ, विश्वामित्र और अगस्त्य से पढ़ने गए। तो चाहे भगवान हो, भगवान को भी गुरु बनाना ही पड़ा। भगवान भी बिना गुरु के नहीं हैं। तो आप तो इंसान हो। फिर से शिष्य गुरु परंपरा में आते हैं। एक बहुत बड़ा नामी शिष्य है चंद्रगुप्त। अब देखिए, यदि चंद्रगुप्त जैसा शिष्य हो और गुरु चाणक्य जैसा हो, तो एक चरवाहा आदमी भी, गांव का घूमने वाला आदमी भी, और नीच कास्ट का आदमी भी, गुल्ली डंडा खेलने वाला आदमी भी, मिट्टी का आदमी, माटी से जुड़ा हुआ आदमी भी सम्राट हो जाता है ना। योग्यता चंद्रगुप्त में भी थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उस योग्यता को पहचाना चाणक्य ने, और चाणक्य ने तराशा उस हीरे को। तो जो कभी जिंदगी में, जीवन में कभी सोच भी नहीं सकता था, इतना बड़ा सम्राट बना और नंद वंश का नाश किया, मौर्य वंश की स्थापना की। किसकी बदौलत? चाणक्य की बदौलत। और चाणक्य पहले भी गुरु थे, पहले भी शिक्षक थे, पहले भी अध्यापक थे, टीचर थे। और उन्होंने ऐसा टीच किया चंद्रगुप्त को, ऐसा अध्यापन किया, ऐसा पढ़ाया कि सामान्य सा चंद्रगुप्त
मौर्य वंश का संस्थापक होता है ना, और पूरे नंद वंश साम्राज्य का अंत करता है और विदेशी आक्रांता से भारतवर्ष को बचाता है। तो ऐसा गुरु चाहिए चाणक्य जैसा, और शिष्य चाहिए चंद्रगुप्त जैसा। देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, देवताओं के गुरु कौन है? इंद्र इत्यादि के गुरु बृहस्पति हैं। ऐसी दैत्यों या असुरों के गुरु शुक्राचार्य हैं ना। हम गुरु शिष्य परंपरा पर आपसे बात करते हैं। आप देखे होंगे जब भगवान राम सीता को निकाल देते हैं और सीता लवकुश पैदा होते हैं, तो वो लवकुश पढ़ते हैं कहाँ? वाल्मीकि के आश्रम में। तो वाल्मीकि जो वाल्मीकि रामायण लिखते हैं 24,000 श्लोकों वाली चतुर्विंशति सहस्री संहिता जिसको कहते हैं, वो लवकुश को सबसे पहले रामायण पढ़ाते हैं। सबसे पहले रामायण लौकिक संस्कृत साहित्य का प्रथम काव्य है, आदि काव्य है, आर्ष काव्य है। कौन? चतुर्विंशति सहस्री संहिता रामायण, वाल्मीकि रामायण। और उसके पहले अध्येता हैं लवकुश। पहली बार सबसे पहले लवकुश पढ़ें। वाल्मीकि गुरुजी लिखते जाते थे, लवकुश को पढ़ाते जाते थे। यदि आप कभी देखें, सौधातकी और दांडायन भी वहाँ पढ़ने वाले शिष्य हैं। तो लवकुश, सौधातकी, दांडायन ये सब वाल्मीकि के आश्रम में रहने वाले शिष्य हैं। तो ये लवकुश, सौधातकी, दांडायन शिष्य हैं और वाल्मीकि क्या है? वाल्मीकि गुरु हैं। तो आप देखें गुरु शिष्य परंपरा में आप देखें, आदि काव्य पूछे तो वाल्मीकि रामायण लिखिएगा। आदि काव्य पूछे तो वाल्मीकि रामायण लिखिएगा। प्रथम आर्ष काव्य तो भी वाल्मीकि रामायण लिखिएगा। लौकिक संस्कृत साहित्य का प्रथम काव्य है रामायण, वाल्मीकि द्वारा लिखित। और पहले लेखक भी यही हैं और और पढ़ाने वाले भी यही हैं और पढ़ने वाले लवकुश हैं। और स्वयं राम कथा को पहली बार रामायण ने सुना है। अयोध्या में जाकर लवकुश ने राम को ही राम कथा सुनाई है। तो ये भी देखिए, पहले लेखक वाल्मीकि हैं और सबसे पहले पढ़ा लवकुश इत्यादि ने। लवकुश ने पढ़ के सबसे पहले जिनकी कथा थी उन्हीं को सुनाया। आगे आइए दुष्यंत। दुष्यंत का नाम सभी संस्कृत पढ़ने वाले लोग जानते होंगे, खासकर जो प्रेमी प्रेमिका हैं, जिनको प्रेम से बड़ा लगाव है। इसने जो धीर ललित टाइप के लोग हैं, धीर ललित, तो वैसे तो ये धीरोदात्त नायक है, लेकिन ये प्रेम के लिए प्रसिद्ध है। इसका पुरोहित है सोमरात। सोमरात ये वही सोमरात है जब 5वें अंक में शकुंतला जाती है, उसको मना कर देती हैं वो कि हम नहीं पहचानते हैं दुष्यंत शापवशात। तो फिर सोमरात कहता है कि हमारे यहाँ तब तक रख दिया जाए, जब बालक पैदा होगा तो उसके चक्रवर्ती सम्राट के चिन्ह होंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका पुत्र है, वरना आपका नहीं है। ये वही सोमरात है। किसका? दुष्यंत का पुरोहित है, दुष्यंत का गुरु है। महर्षि पाणिनि जो अष्टाध्यायी के लेखक हैं, वर्ष या उपवर्ष से पढ़े थे। इनके गुरु का नाम आचार्य वर्ष या उपवर्ष, दोनों नाम मिलते हैं इनके। तो महर्षि पाणिनि, देखिए पाणिनि ने भी व्याकरण लिखा, लेकिन पाणिनि भी तो किसी से पढ़े होंगे, तो पाणिनि ने भी आचार्य वर्ष से विद्या प्राप्त की। ध्यान रखिएगा, गुरु शिष्य परंपरा आप पढ़ रहे हैं। गुरु शिष्य भारतीय गुरु शिष्य परंपरा, हर शिष्य देखिए बहुत नामी है, चमकता हुआ सूर्य है, सितारा है, गर्दिश में कोई नहीं है, सबके सितारे चमक रहे हैं। क्यों? क्योंकि चमकाने वाला कोई ना कोई था। इधर आ जाइए, मंखक, ये कवि हैं। मंखक के गुरु रुयक थे। रुयक भी जाना माना नाम है संस्कृत जगत का, और मंखक भी जाना माना नाम है। तो देखिए, दारा शिकोह, ये मुगल दारा शिकोह, जहां आप बैठे हैं दारागंज में, ये दारा शिकोह का दारागंज है, प्रयागराज, ठीक है। तो दारा शिकोह संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था और संस्कृत शिक्षक थे उनके पंडित राज जगन्नाथ। पहली बार मुगलों को संस्कृत पढ़ाने का काम पंडित राज जगन्नाथ ने किया था। शाहजहां के दरबार में थे, इनका बड़ा नाम था, मुगलों में इनका बड़ा सम्मान था। हाँ, पंडित राज जगन्नाथ दारा शिकोह को संस्कृत पढ़ाए, पूरा उपनिषद पढ़ाए, वेदों को पढ़ाया, साहित्य व्याकरण सारी चीज़ें। पंडित राज जगन्नाथ ऑलराउंडर थे। और ये संस्कृत शिक्षक, ऐसे संस्कृत शिक्षक जो सर्वप्रथम ब्राह्मणों से हटकर ब्राह्मणेतर लोगों को यानी मुगलों को भी संस्कृत पढ़ाना शुरू किया। इसके पहले का कोई इतिहास मिलता नहीं है जनरली। तो पंडित राज जगन्नाथ ने पहले क्या थी, ये भाषा पंडितों तक, ब्राह्मणों तक या किसी वर्ग विशेष तक रहती थी। ये कहिए कि पंडित राज जगन्नाथ का प्रथम प्रयास था कि ये भाषा है और सब तक पहुंचनी चाहिए, और खासकर राज दरबार तक ले गए। वैसे तो राज दरबार, संस्कृत बहुत पहले से राज दरबार की में आश्रित थी, चाहे कालिदास रहे हों, चाहे भवभूति रहे हों, बाण रहे हों। पर उस समय जब आक्रांता हमारे भारतवर्ष में आक्रमण करके भारतवर्ष को हथिया लिए थे, तब ऐसे समय में पंडित राज जगन्नाथ संस्कृत को शाहजहां के काल में उनके राज दरबार तक ले गए थे। हाँ, प्रथम पुत्र है दारा शिकोह, और दारा शिकोह ज्येष्ठ पुत्र है पंडित राज जगन्नाथ, उसके शिक्षक हैं। तो हम लोग गुरु शिष्य परंपरा में आगे बढ़ते हैं। बाण भट्ट नाम ऐसा शायद कोई हो जो बाण भट्ट का नाम ना जानता हो। जैसे कालिदास हो गए, वाल्मीकि हो गए, व्यास हो गए, बाण हो गए, ये लोग सूर्य हैं।
कहते हैं कि इस जगत में एक ही सूर्य होता है, पर संस्कृत जगत में इतने सूर्य हैं कि कभी उसका सूर्यास्त होता ही नहीं। देखिए दुनिया की सारी संस्कृति और सारी भाषाएं तहस नहस हो गई, लेकिन यहाँ पर कोई तहस नहस नहीं हुआ। माना कि पढ़ने वाले लोग कम हो गए होंगे, लेकिन प्यार करने वाले लोगों में कमी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति जो भारतवर्ष में पैदा हुआ हो अथवा भारत से इतर भी है, जब किसी, हम ये नहीं कहते सबको अपनी भाषा पर गुमान होता है, सबको अपनी भाषा पर गर्व होता है, पर पूरी मानव जाति को गर्व है संस्कृत भाषा पर। प्रत्येक मानव को, कोई भी आदमी हो सकता है संस्कृत ना भी पढ़ा हो तो भी, लेकिन संस्कृत से वितृष्णा नहीं है, संस्कृत से द्वेष नहीं है, संस्कृत के प्रति एक आदर है, सहज आदर है। और प्रत्येक मानव जाति का हो, ब्राह्मण हो या ब्राह्मणेतर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, ऐसा मेरा मानना है। अब देखिए अपवाद हर जगह होते हैं, ऐसा आप अपवाद स्वरूप दिखा सकते हैं, 2-4-6 लोगों की संस्कृत को गरियाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन 90% लोग, मेरा ऐसा मानना है कि संस्कृत के प्रति उनका आदर है, उनका सम्मान है, उनकी एक प्रीति है। क्यों? क्योंकि संस्कृत में ऐसा कुछ है ही नहीं जो एक वर्ग विशेष को पल्लवित या पुष्पित करती हो। वहाँ प्रत्येक मानव जाति को आगे बढ़ाने की बात कही गई। वहाँ वही कहा जाता है कि वसुधा हमारा परिवार है, सारा जगत, सारी पृथ्वी हमारी परिवार। तो वसुधैव कुटुंबकम की सोच संस्कृत की है। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, जो आपको अच्छा नहीं लगता है वो दूसरों के साथ व्यवहार न करें, ये संस्कृत सिखा रही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब मंगलकारी हों, सब सुखी हों, सब स्वस्थ रहें, सब मौज करें, सब आनंद मनाएं, ये संस्कृत की सोच है। तो भला ऐसी सोच वाली भाषा को कौन आदमी प्यार नहीं करेगा, किसके कौन आदर नहीं करेगा, कौन सम्मान नहीं करेगा। आइए बाण भट्ट के गुरु भर्वु हैं, भर्वु इनके गुरु हैं। हाँ, नमामि भर्वोश्चरणाम्बुजद्वयम्, मैं उन दोनों चरणों की वंदना करता हूँ। बाण भट्ट अपने ग्रंथ में कादंबरी में कहते हैं नमामि भर्वोश्चरणाम्बुजद्वयम्, अपने गुरु का नाम लेते हैं बड़े आदर के साथ। प्रत्येक शिष्य का ये कर्तव्य होता है कि जब भी कोई बड़ा काम करे तो अपने गुरु का नाम अवश्य ले, और गुरु कृपा से बहुत कुछ प्राप्त होता है। ये बाण ने दिखाया। शिवाजी, महाराज शिवाजी समर्थ गुरु रामदास या कोंडदेव इनके गुरु थे। समर्थ गुरु रामदास आध्यात्मिक गुरु थे और कोंडदेव राजनीतिक गुरु थे। तो आप देखिए शिवाजी को जो कुछ भी सीख मिली समर्थ गुरु रामदास से मिली, शिवाजी को जो सीख मिली कोंडदेव से मिली। कनिष्क अश्वघोष संस्कृत के महान विद्वान, बौद्ध कवि, तो अश्वघोष राजगुरु हैं कनिष्क के, महाराज कनिष्क के। और अंबिका दत्त व्यास विश्वक्सेन से पढ़े हैं। ठीक है, ये भी बहुत नामाजादी कवि हैं। अंबिका दत्त व्यास आधुनिक कवि हैं और विश्वक्सेन इनके गुरु हैं। तो हम गुरु परंपरा पर बातचीत कर रहे हैं, गुरु और शिष्य पर। आइए, अर्जुन और पांचों पांडव, ये गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य हैं। गुरु द्रोणाचार्य तो सिखाए बहुत लोगों को, लेकिन अर्जुन का नाम उसमें सर्वोपरि है। पंच पांडव हैं, कौरव हैं, दुर्योधन इत्यादि के गुरु भी द्रोणाचार्य हैं, दुशासन के भी गुरु द्रोणाचार्य हैं। लेकिन नालायक शिष्यों से गुरु की पहचान नहीं होती, गुरु की पहचान होती लायक शिष्यों से। तो जगत में नाम प्रसिद्ध है अर्जुन का, इसलिए अर्जुन किसके शिष्य हैं? तो शिष्य कभी कभी गुरु का नाम ऊंचा करता है, कभी कभी पुत्र बाप का नाम ऊंचा करे। ये अमिताभ बच्चन के बाप हैं, ऐसा परिचय दिया जाए ना। तो ऐसा होना चाहिए कि आप अपने पिता से, आप अपने गुरु से आगे निकलें। तो दो ही लोग, जब पिता और गुरु, ये दो ही व्यक्तित्व ऐसे हैं पूरे जगत में जो चाहता है कि हमारा बेटा और हमारा शिष्य हमसे भी आगे जाए ना। हाँ, सब कुछ देते हैं, कुछ भी नहीं बाकी रहते हैं। सर्वत्र विजय मन्विच्छेद, हमारे गुरुजी कहा करते थे, सर्वत्र विजय मन्विच्छेद पुत्रादिच्छेद पराजयम या शिष्यातिच्छेद पराजयम। सब जगह विजय चाहता है, लेकिन अपने शिष्य से गुरु पराजय चाहता है। शिष्य से पराजय का मतलब कि शिष्य हमसे आगे चला जाए। ऐसे ही पिता चाहता है कि हम जितना भी किए हैं हमारा पुत्र हमसे आगे जाए, हमारी जितनी संपत्ति बनाए उससे संपत्ति से आगे जाए, जो हमारी ज्ञान संपत्ति है उस ज्ञान संपत्ति को आगे ले जाए। यदि 1 बीघा खेत हमारे पास है तो हमारा पुत्र हम 2 बीघा खेत करें। तो ये हर पिता की इच्छा होती है, हर गुरु की इच्छा होती है कि शिष्य गुरु से आगे निकले और पुत्र पिता से आगे निकले ना। पुत्रात इच्छेद पराजयम अथवा शिष्यात इच्छेद पराजयम। शिष्य, हाँ, और इस तरह पराजय कोई नहीं चाहता, लेकिन हर गुरु चाहता है कि हमसे ज्ञान में, नाम में, फेम में, सब में शिष्य आगे बढ़े। और बिन गुरु कृपा के ये संभव नहीं हो सकता। आप देखिए शंकराचार्य के गुरु आचार्य गोविंदपाद। कौन है? आचार्य गोविंदपाद। और गोविंदपाद के गुरु हैं आचार्य गौड़पाद ना। तो आप इस तरह से करें, गौड़पाद और गौड़पाद के शिष्य कौन होंगे? गोविंदपाद। और गोविंदपाद के शिष्य होंगे शंकराचार्य। तो आप देखें, शंकराचार्य के गुरु हैं गोविंदपाद के गुरु हैं गौड़पाद। हाँ, तो ये गुरु के गुरु हैं गौड़पाद। हाँ, दादा गुरु हैं, ये
दादा गुरु हैं, महागुरु हैं। शंकराचार्य के गुरु गोविंदपाद, गोविंदपाद के गुरु आचार्य गौड़पाद। आइए महेंद्रपाल, महेंद्रपाल ये राजा थे और राजा महेंद्रपाल के गुरु हैं कौन? राजशेखर। राजशेखर संस्कृत के कवि हैं, इसलिए गुरु शिष्य परंपरा में हम उन सबको लिए हैं, चाहे शिष्य संस्कृत का हो और चाहे गुरु संस्कृत का हो। संस्कृत से संबद्ध गुरु शिष्य होना चाहिए। वैसे तो गुरु शिष्य परंपरा बहुत बड़ी है, पर हर गुरु शिष्य परंपरा को मैंने नहीं लिया, हम उस गुरु शिष्य परंपरा को लिए हैं जो संस्कृत जगत से जुड़ी है। तो महेंद्रपाल के गुरु कौन है? राजशेखर, ध्यान रखिएगा भैया। और अभिनव गुप्त भट्टतौत ये गुरु जी हैं। भट्टतौत का ग्रंथ है काव्य कौतुक, पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कहा था। तो भट्टतौत की रचना पर अभिनव गुप्त ने काव्य कौतुक विवरण टीका लिखी, और ये अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक पर लोचन टीका लिखी ना, और नाट्य शास्त्र पर अभिनव भारती टीका लिखी। बहुत बड़ा नाम है अभिनव गुप्त का, खासकर टीका के क्षेत्र में बहुत जबरदस्त टीकाएं लिखी हैं, और इनके गुरु रहे हैं भट्टतौत। भट्टतौत भले ही बहुत सारे ग्रंथ ना लिखे हों, लेकिन भट्टतौत की संस्कृत जगत में यही बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अभिनव गुप्त जैसे शिष्यों को तैयार कर दिया। कोई गुरु कितनी किताब लिखा इससे उसकी पहचान नहीं होनी चाहिए, शिष्य कैसा पैदा किया ये बहुत बड़ी बात होती है। तो संस्कृत जगत में बहुत बार आप ऐसे गुरु देखे होंगे जिन्होंने एक भी ग्रंथ अपने जीवन काल में नहीं लिखा, लेकिन इतने शिष्य बनाए कि एक एक शिष्य उनके हजार हजार ग्रंथों के बराबर है ना। बनारस की ऐसी बहुत बड़ी गुरु परंपरा रही है कि रामयत्न शुक्ल गुरु जी लोग, कि भले ही आप उनके नाम पर एक भी किताब ना पाएं, पर एक एक शिष्य उनका हजार हजार पुस्तकों से ज़्यादा है। और जो भी गुरु परंपरा इस प्रकार की काशी की विद्वत परंपरा में, काशी की परंपरा में मैंने देखा है कि लोग गुरुकुल में अपने घर को ही गुरुकुल बना देते हैं, अपने घर को ही गुरुकुल बना देते हैं। कोई रुपया नहीं, कोई पैसा नहीं, बल्कि शिष्य को ही गुरु देता है, भोजन देता है, खाना देता है, पानी देता है, और उसकी हर व्यवस्था करके भी उसको पढ़ाता है। और मेरे ख्याल से ये हजार हजार ग्रंथों से, करोड़ों करोड़ों ग्रंथों से ज़्यादा है कि एक एक गुरु जो जितने योग्य शिष्य परंपरा आप देखेंगे। काशी में विद्वत परंपरा इसीलिए शेष बची हुई है कि यहाँ पर वो परंपरा है कि अपनी गुरुता हम अपने शिष्य को देते हैं, और जब शिष्य आगे बढ़ता है इस बात पर खुशी होती है गुरुओं को। तो ये कुछ बाबा विश्वनाथ का अलग से आशीर्वाद है, और ये केवल काशी नगरी में ही दिखता है। ये भी बड़ी मज़ेदार है, केवल काशी तक ही दिखता है, काशी के बाहर रुपया पैसा दिखता है। पढ़ाने वाले और भी लोग होंगे, लेकिन काशी जैसी नगरी, इसीलिए कहते हैं भाई काशी धरती से अलग है। और सचमुच मानना पड़ता है कि काशी भगवान शंकर की त्रिशूल पर बसी हुई नगरी है, क्योंकि वहाँ की आबो हवा, वहाँ की सोच, वहाँ का सारा एटमॉस्फेयर एकदम भगवान शंकर के अनुकूल, सब भोले भंडारी अलग टाइप के। और वहाँ विद्या भी ऐसा शायद ही कोई आदमी हो जो काशी से ना जुड़ा हो। और मुझे सौभाग्य है कि मैं काशी हिंदी विश्वविद्यालय से पढ़ा लिखा और उस गुरु परंपरा को देख पाया। बहुत गुरुमुख के पास बैठकर पढ़ तो नहीं पाया, लेकिन ऐसे हर गुरु का आशीर्वाद जरूर ले पाया। वहाँ की आबो हवा, वहाँ के वातावरण का असर पड़ा, इसीलिए जो कुछ भी वाणी से कुछ निकलता है टूटा फूटा, वो सब काशी का प्रसाद है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई साहब, संस्कृत जगत में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो काशी की धरती से ना जुड़ा हो और काशी की परंपरा से ना जुड़ा हो। यदि आप बनारस, काशी, वाराणसी से जुड़े नहीं हैं तो मेरे ख्याल से कम इस विद्या में आपकी तो वैश्विक ख्याति नहीं बनने वाली है। तो मैं ख्याति, यश, रुपया, पैसा, प्रतिष्ठा सब एक तरफ और काशी की विद्वत परंपरा एक तरफ। तो मैं यही आपसे बता रहा था कि भट्टतौत के कितने ग्रंथ हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन भट्टतौत ने अभिनव गुप्त को पैदा किया ये बहुत मायने रखता है ना। और ये लाखों लाख, हजारों हजार ग्रंथों से बराबर है। प्रतिहारेंदुराज इनके गुरु हैं मुकुल भट्ट। मुकुल भट्ट का नाम आपने काव्य प्रकाश में सुना होगा, है ना। और इधर एकलव्य के गुरु द्रोणाचार्य, ये भी बहुत गुरु शिष्य परंपरा में ये भी नाम बहुत लिया जाता है। तो एकलव्य शिष्य हैं और द्रोणाचार्य गुरु हैं। शार्ंगदेव और शारद्वत ये अभिज्ञान शाकुंतल में आए हैं। हाँ, गौतम भी आया है ना। हाँ, नारद, हाँ, हारीत। तो गौतम, नारद, हारीत, शार्ंगदेव, शारद्वत ये सब महर्षि कण्व के शिष्य हैं ना। और मारीच का शिष्य गालव है ना। आगे देखिए, शायद ये आ गया गालव भी छिपा था। हाँ, ये मारीच कश्यप का शिष्य है। इनको कश्यप भी कहते हैं और कण्व को काश्यप कहते हैं। तो मारीच गुरु हैं और गालव उनका शिष्य है। यही गालव जो है आता है सूचना देने कण्व को कि राजा दुष्यंत, सर्वदमन और शकुंतला तीनों मिल गए हैं। ऐसा मारीच कहते हैं कि जाकर के कण्व को हमारी ओर से सूचना दे दो। यद्यपि वो त्रिकालदर्शी हैं, उनको सब पता हो गया है, लेकिन फिर भी हमें बताना चाहिए। तो ये गालव जाकर के कण्व को सूचना देता है। अब देखिए, कर्ण ये शिष्य हैं और परशुराम उनके गुरु हैं। परशुराम गुरु हैं।
भाई साहब परशुराम किसी को गुरु शिष्य बनाते ही नहीं, लेकिन परशुराम जो है, हाँ, शांकर परंपरा के हैं। परशुराम गुरु हैं, कर्ण शिष्य हैं। भीष्म पितामह के गुरु भी परशुराम है। हाँ, और दुर्योधनादि के इन सब कौरवों की भी गुरु कौन है? द्रोणाचार्य। हाँ, तो पांडवों के भी गुरु भी द्रोणाचार्य हैं और दुर्योधन आदि के भी गुरु कौन है? द्रोणाचार्य हैं। ये भीष्म पितामह परशुराम के शिष्य हैं, परशुराम गुरुजी हैं। ऐसे कर्ण भी परशुराम के शिष्य हैं। यदि आपने महाभारत देखा होगा तो ये सब चीज़ें आपको जरूर मिल जाएंगी। अब देखिए इस स्लाइड में लिखा गया लाइव क्लास सुबह 8 बजे, शाम 8 बजे। हाँ, प्रतिदिन संस्कृत गंगा के इस यूट्यूब चैनल पर सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे, ठीक 8 बजे। क्यों? ताकि आपको सारी जिंदगी याद रहे कि 500 का नोट और 1000 का नोट मोदी जी 8 बजे रात को आके बंद कर दिए थे। हैं भाइयों एवं बहनों, 8 बजे के बाद ये रात 8 बजे लाइव आकर के उन्होंने बोल दिया था सारे राष्ट्र के नाम संदेश। इसी दिन को जिंदा रखने के लिए 8 बजे किया गया है कि 8 बजना कभी ना भूले ना। और देखिए सवेरे सवेरे आप उठेंगे तो कितना भी लेट उठें, 8 बजे तक जरूर उठ जाएंगे और ये लाइव क्लास आपको मिलेगी। और रात में 8 बजे के पहले आप कभी सोएंगे नहीं, इसलिए 8 बजे का समय रखा गया। और 8 बजे के बाद खाना पीना खाने के बाद सो जाइए ताकि फिर 4 बजे आप उठ जाइए 5 बजे, इसीलिए 8 बजे का समय रखा गया है। और पूरी दुनिया गोल है, 8 बजे की, चाहे यहाँ से चलिए, कहीं भी चलिए, कहीं भी जाइए, कहीं भी जाइए, यहाँ से चलिए, यहाँ से चलिए, यहाँ से चलिए, यहाँ से चलिए, कैसे भी जाएंगे, लास्ट में लौट पोट सब यहीं आना है। इसीलिए 8 की संख्या ऐसे बताती है, पूरा अपने आप को गोल है। ये पृथ्वी का संकेत करती है। ये पृथ्वी गोल है। पृथ्वी क्या है? गोल है। और सब कुछ पूरा ब्रह्मांड गोल है, इसीलिए 8 बजे रखा गया आपको। इसमें बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है। हाँ, पूरा भूमंडल जो संस्कृत सर्वत्र व्याप्त है। आप कहीं से भी शुरू करिए, कहीं से भी, किधर भी जाइए, कैसे भी जाइए, आप हर केंद्र बिंदु में पहुंचेंगे। भाई आदमी कहीं से निकला हो, भगवान के अंश ही तो हैं। तो अभी आप यहाँ हैं, 150 साल, 150 साल, जितने साल आप जिएंगे, 80 साल, 90 साल, 70 साल, सब यहाँ रहेंगे। वो घूम फिर के जाना वहीं है। ऐसी भाषा है ये, संस्कृत भाषा। यहाँ से शुरू करिए, हिंदी मिलेगी, अंग्रेजी मिलेगी, कहीं कुछ भी मिले, ये सब संस्कृत है। सब क्या है? सबकी जननी संस्कृत है ना। हर भाषा की जननी संस्कृत मानी जाती है, इसीलिए 8 बजे रखा गया है ना। और एक ये चैनल है सर्वभूषण वीलाग करके, इसको भी आप देख लीजिएगा। इसमें कॉमेडी, मोटिवेशन इत्यादि सब कुछ रहता है, हमारी निजी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। इस चैनल को आप जरूर देखिएगा, संस्कृत गंगा को, ताकि सुबह 8 बजे और रात 8 बजे कुछ तो ज्ञान की बातें आपके अंदर जाएं। और एक आखिरी निवेदन करके हम अपनी भाषा को यहीं पर वाणी को विराम देंगे। क्या? कि जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ स्वस्थ रहिए। भाई साहब, पढ़ाई लिखाई, आपका रुपया पैसा, घुमाई फिराई, सब कुछ एक तरफ, स्वस्थता एक तरफ। इसलिए स्वास्थ्य और स्वस्थ रहेंगे, जितने व्यस्त रहेंगे उतने मस्त रहेंगे, उतने ही स्वस्थ रहेंगे। खलिहर आदमी हमेशा बीमार रहता है, बैठनहा आदमी एकदम बीमार रहता है। इसलिए खूब बिजी रखिए अपने आप को, हमेशा स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। सुबह 8 बजे, रात 8 बजे ना, सुबह 8, शाम 8, देखो संस्कृत का ठाट बाट। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।